हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द दिया लर्निंग। सो बच्चे, हमने अपना 10 चैप्टर स्टार्ट करा हुआ है, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सो आज हम अपना पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, दैट इज लाइट रिफ्रैक्शन। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं टॉपिक नंबर 1 क्या है इस पार्ट का। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस। सो प्लेन सरफेस पे कैसे रिफ्रैक्शन होती है, ये सारी बात समझेंगे। सबसे पहले एक बेसिक जनरल इंट्रोडक्शन आपको हो जानी चाहिए कि रिफ्रैक्शन होती कैसे है, बेसिकली क्या क्या चीज़ें चाहिए हैं रिफ्रैक्शन के लिए। सो एक बार इसको देखो। सो इन जनरल एवरी मीडियम हैव सम वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो यहाँ पर आपको कुछ दो वर्ड्स हैं विच इज़ न्यू टू यू पीपल, दैट इज मीडियम इज एंड सेकेंड वन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो मीडियम का मतलब होता है कि कोई भी, जैसे किसी भी मीडियम में कोई पर्सन रह रहा है, ठीक है, वैसे ही किसी मीडियम में लाइट ट्रेवल करती है। जैसे हम एयर में रह रहे हैं, जो फिश है, जो एक्वाटिक प्लांट्स हैं, वो पानी में रह रहे हैं, सो वो उनका मीडियम है। ठीक है, उसी तरीके से जो लाइट है वो ट्रेवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। पानी में भी जाती है, डायमंड में भी जाती है, ग्लास में भी जाती है। ठीक है, सो लाइट क्या करती है, ट्रेवल करती है। ठीक, मीडियम का मतलब समझ में आया। उसके बाद है इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है कि हर एक मीडियम की कुछ वैल्यू होती है। ठीक है, हर एक मीडियम का कुछ ना कुछ वैल्यू है और उसी वैल्यू पे डिपेंड करता है कि मीडियम आपका डेंसर है या रेयरर है। वो मैं आपको आगे बताती हूँ, पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब आप फिलहाल इतना समझिए कि हर एक मीडियम की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है और उस वैल्यू को उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल देते हैं। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय एन। आपके बुक के अंदर, एनसीईआरटी बुक के अंदर स्मॉल एन करके रिप्रेजेंट किया है। कुछ बुक्स में ऐसे करके म्यू करके भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, यू को एक लाइन लंबी खींच के म्यू बनाते हैं, उससे भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देख लेना आपकी कौन सी बुक्स में क्या रिप्रेजेंटेशन है। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज मोर, अब हर एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अगर उसकी वैल्यू ज़्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा है, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज मोर देन इट मीन्स मीडियम इज डेंसर। इसका मतलब है जो मीडियम है वो डेंसर है, संघना है। ठीक है, गाढ़ा है, आप इसको बोल सकते हो। सो मीडियम डेंसर है, कैसे पता चलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू से पता चलेगा। ठीक, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो आपका जो मीडियम है वो क्या है, डेंसर है। ठीक, एंड इफ वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज लेस, अगर कम है, इट मीन्स मीडियम इज रेयरर। इट मीन्स मीडियम जो है वो रेयरर है, वो भारी नहीं है, वो संघना नहीं है। ठीक है, रेयरर है, हल्का है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ सम कॉमन मीडियम्स आर एज फॉलोज। अभी कुछ कॉमन मैंने मीडियम्स की वैल्यूज लिखी हैं, ये ऐसा आप याद कर लें तो बेटर है। ठीक है, कुछ 5 वैल्यूज हैं, इसको आप याद कर लो। हालांकि आपकी बुक के अंदर काफ़ी बड़ा टेबल है, उसमें काफ़ी वैल्यूज हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले वैक्यूम है, वैक्यूम में सबसे मिनिमम वैल्यू होती है 1। उसके बाद एयर है, एयर में भी ऑलमोस्ट 1.0003 होती है, सो अप्रॉक्सीमेट उसको भी 1 ही कंसीडर करते हैं। ठीक, वाटर में वो 4/3 होती है, 1.33 इज अप्रॉक्सीमेट। ग्लास के अंदर 3/2 होती है, 1.5, उसको आप डेसिमल्स में कन्वर्ट करें तो। डायमंड में होती है 2.4, डायमंड में सबसे मैक्सिमम होती है। सबसे ज़्यादा मिनिमम वैल्यू होती है वैक्यूम में और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू होती है डायमंड में। ठीक है, आई होप आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मीडियम्स के बारे में थोड़ा बहुत पता चला होगा। आगे जैसे कंटिन्यू करते जाएंगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी। अभी फॉर द टाइम के लिए आप इसको नोट कर लो। सो बच्चे, यहाँ पर आपकी जर्नल इंट्रोडक्शन जो है वो पार्ट 2 की ख़त्म हो चुकी है। आगे इसकी डेफिनेशन देखते हैं कैसे होता है। सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इफ़ अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम। अब जो हमारी लाइट की रे है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ट्रैवल करती है, जब जाती है, देन इट चेंजेस इट्स पाथ। तो ये क्या करती है, अपना पाथ चेंज कर लेती है। ठीक है, इस सारे फिनोमिना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, जब भी एक रे जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, मान लो एयर से वाटर में गई, वाटर से एयर में गई, या ग्लास से वाटर में गई,
कोई भी मीडियम हो सकता है आपका, ज़रूरी नहीं है एयर ही हो, ज़रूरी नहीं है वाटर ही हो, ठीक। तो किसी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाती है तो वो अपना पाथ जो है वो चेंज करती है, ठीक। इस फिनोमिना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। सो बच्चे, अब हमें ये तो पता चल चुका है कि हमारी जो लाइट है वो अपना पाथ चेंज करती है जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है। बट द क्वेश्चन इज पाथ चेंज कैसे करती है, ठीक है, क्योंकि हमें तो पता है हमारे पास दो मीडियम्स हैं, एक डेंसर है एक रेयर है। कहाँ जाती है रे, कैसे करती है, तो उसको समझने के लिए आप ज़रा यहाँ पर फोकस करिए। सो यहाँ पर आप ध्यान से डायग्राम देखिए, ये कौन सी रे है, ये इंसिडेंट रे है, और यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, रेयरर, मतलब ये जो ऊपर है वो मीडियम कौन सा है, रेयरर मीडियम है। कुछ भी हो सकता है, मान लो यहाँ पे एयर है, यहाँ पे वाटर है, ठीक है। नीचे वाला क्या है, डेंसर मीडियम, नीचे वाला डेंसर है एज कम्पेयर टू जहाँ पर इंसिडेंट रे है, ठीक। तो ये इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है, ये सारी चीज़ें से आप फैमिलियर हैं। इंसिडेंट रे हमने पिछले पार्ट में पढ़ी हैं, नॉर्मल हमने पढ़ा है, ठीक है। सो नॉर्मल के साथ और इंसिडेंट रे के साथ बीच में बनने वाला जो एंगल होता है वो इंसिडेंट एंगल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आपने पढ़ा है। अब आपको अगर कुछ भी नहीं पता, यू डोंट नो के पाथ चेंज होता है, तो आप कैसे अज्यूम करोगे, कैसे समझोगे, अच्छा ये रे आ रही है, ये रे ऐसे चली जाएगी, ये जैसे मैंने डॉटेड शो की है ना आपको कि ये रे आ रही है, ये ऐसे ही चली जाएगी, ठीक। बट अब आपको पता है द रे विल चेंज देयर पाथ, तो पाथ तो चेंज करेगी, और अब कैसे करेगी उसको समझते हैं। जब भी रे आपकी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आ रही है, जब भी रे रेयरर से डेंसर की तरफ आ रही है, तब आपका जो भी यहाँ पर चेंज होना है, चेंज ऑफ डायरेक्शन होना है रे का, वो किस तरफ होना है, वो आपके नॉर्मल की तरफ होना है। ये आपका नॉर्मल है, और ये जो आपकी रे ऐसे जानी चाहिए थी पर जाएगी किस तरफ, नॉर्मल की तरफ, ठीक है। ध्यान से पढ़ो, यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम देन इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, ठीक है। जानी ऐसे थी पर चल किधर जाएगी, नॉर्मल की तरफ चली जाएगी, ठीक। इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो, डायग्राम बनाओ फटाफट से। तो बच्चे, हमने ये तो समझ लिया कि अगर रे जो है वो रेयरर टू डेंसर जाए तो बेंड कैसे होती है, बेंड टूवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ज़रा, अगर रे आपकी डेंसर से रेयरर में जाए, डेंसर से रेयरर का मतलब है कि अगर मीडियम ऊपर जो है वो क्या हो, थोड़ा संघना हो, थोड़ा गाढ़ा हो, तो उसमें क्या होगा, यही आपकी इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है। अब आपकी रे कैसे जानी चाहिए, आपकी रे ऐसे जानी चाहिए। अब ये आप ध्यान में रखिएगा कि ये वाली जो रे है ये सीधी नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। आप थोड़ा पेंसिल स्केल यूज करके बनाइएगा, ठीक है। ये रे थोड़ी जो है वो आपको टिल्ड नजर आनी चाहिए ना, ऐसे नजर आनी चाहिए, थोड़ी रे ऐसे नजर आनी चाहिए, ठीक। तो अब आपकी जो रे है डॉटेड वाली लाइन में वो ऐसे जानी चाहिए थी, बट अब जाएगी कैसे, डेंसर से रेयरर में हमेशा नॉर्मल से अवे जाती है रे, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दूर जाती है, ठीक है। तो दूर कैसे जाएगी, अब ये आपका नॉर्मल है, रे आपको ऐसे जानी चाहिए थी आपकी रे, अभी जाएगी कैसे, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अब नॉर्मल से दूर हो जाएगी। तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये पूरा का पूरा आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर चली जाएगी, ठीक है। फटाफट से डायग्राम बनाओ। तो बच्चे, आज के लेक्चर में हमने जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ी है, पार्ट सेकंड की, रिफ्रैक्शन की, और उसकी थोड़ी डेफिनेशन के बारे में पढ़ा है कि रे जो है वो बेंड होती है, कैसे होती है, किधर से किधर रे जाती है। तो आप इसको, इसकी डायग्राम्स ध्यान से बनाइएगा और अच्छे से कर लीजिएगा सारा काम। सो स्टे कनेक्टेड विद अस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।